सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप कभी सेट पे ऑफ कैमरा डायरेक्टर के साथ बैठे हो या कभी शाम को पार्टी वार्टी में बैठे हो और कोई डायरेक्टर या राइटर फ्रेंड आपका कोई बता रहा है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि वो कोई सीन बता रहा है, मूवी बता रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है और आपको सुन के मन कर रहा है यार इसमें मेरे को कुछ ऑफर कर सकते हो या मैं कुछ इनपुट दे दूं या मैं इसका पार्ट बन जाऊं, और आपने आगे से कहा हो कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, या आप विश कर रहे हो कि यार इसका मैं पार्ट बताया मुझे बहुत बार लोगों ने है, मैंने कभी बोला नहीं। आपको सुन के कभी ऐसा नहीं लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है, मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, ऐसा आगे से? नहीं, शायद लगा भी होगा, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि यार उसकी जगह मुझे ले ले या ऐसा कर ले। सर इनिशियल डेज में कभी आपको लगा हो स्टार्टिंग में काम के लिए जब आपको हो कि यार और काम स्टार्टिंग में काम ही इतना था कि मतलब हम ना बोला करते थे काम को। अच्छा। मैं जब मोहब्बतें की रिलीज़ के बाद मैंने कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल तो डे नाइट काम किया है। मैं मुन्ना भाई और अग्निपंख सेम टाइम पे शूट कर रहा था। मैं पुणे के एयर बेस पे दिन के टाइम में शूट करता था और उसी टाइम पे वो एक्सप्रेसवे बना था, शायद मेरे लिए ही बना था वो, आप समझ रहे हो। तो वो एयर बेस पे अर्ली मॉर्निंग से लेके सनसेट तक शूटिंग हम करा करते थे अग्निपंख की, और वहाँ से ड्राइव करके मैं पहुँचता था फिल्म सिटी इनके सेट पे, मुन्ना भाई MBBS के, और पूरी रात वहाँ पे सीख ले, ये कर ले, वो सारे गाने, वो सारे कह रहे सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, आंखों में आंखें डाल रात में। सर अच्छा, मुन्ना भाई का भी आपको सीख ले ही याद आया अभी अगर क्योंकि आप लोग को वही याद है और कोई सीन तो याद नहीं होगा। सर अच्छा, माइंड रीडिंग भी अच्छी करते हैं आप। माइंड रीडिंग भी अच्छी है सर आपकी। तो उसके बाद वापस पुणे, दिन में वहाँ शूट, वापस रात को यहाँ शूट, इनकी नाइट शूट, उनका डे, ऐसा उस टाइम पे करना पड़ता था। तो सर कभी ना बोल के रिग्रेट भी करा है किसी प्रोजेक्ट को कि यार ये वाला कर ही लेना चाहिए था? नहीं, मैं अच्छे प्रोजेक्ट छोड़ता ही नहीं हूँ। अच्छा। कभी नहीं छोड़ता हूँ। उसमें अगर 4 सीन भी आगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी जो आदमी सुनाना चाहता है, कहानी बहुत खूबसूरत है और इसमें अपने भले 4 सीन हैं, मगर करते हैं मज़े के लिए करते हैं, इसको देखी जाएगी, इसको भी कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं या कुछ, तो वो भी छोड़ता नहीं हूँ मैं कभी। ये लगता है सर, क्योंकि आपने ना, हम देख रहे थे कि आपने काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं अपने करियर में, कि काफ़ी सारे जो आपके टाइम के एक्टर्स थे, जो मोहब्बतें में ले लो, उन्होंने इतना नहीं करा जितना आपने कर लिया, तो रेलेवेंसी आपने बहुत बढ़िया मेंटेन करी है। मैंने फिल्में तो बहुत की कि हमें तो काम करना था यार। मैं तो जब माचिस की थी तो गुलजार साहब ने बोला था कि एक्टर के लिए इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि वो घर पे बैठा हुआ है, काम करते रहो और कभी किसी हिट को अपने दिमाग में मत जाने दो और कभी किसी फ्लॉप को अपने दिमाग में मत जाने दो। सर वैसे अक्सर फ्लॉप ज़्यादा दिमाग में चली जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, कई लोग जो है, कई बार आप डिप्रेशन में जा सकते हो क्योंकि आप बहुत उम्मीद कर रहे थे किसी फिल्म से और उस फिल्म का अगर कुछ नहीं होता है, इट कैन रियली हिट यू हार्ड यार। आपके साथ हुआ है सर वैसे कभी पर्सनली कभी हुआ है कि नहीं, मुझे गुलजार साहब पहली फिल्म में ही मिल गए थे ना, उन्होंने मुझे बता दिया था, तो उन्होंने कहा था कि सक्सेस को कभी अपने दिमाग में मत जाने दो कि मेरी हिट हो गई है तो बस अब ये नहीं है, क्योंकि वो कोई किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। एंड द सेम गोज़ फॉर फ्लॉप्स ऑल्सो। फ्लॉप को भी कभी दिल पे मत लो, काम करते रहो। काम ही आपको दूसरी चीज़ों से, जितने भी आपके गम हैं या जो कुछ भी आपके दिमाग में है और कुछ भी हो रहा है, अगर आप काम करते रहोगे, खाली नहीं बैठोगे, तो आप कितनी भी बड़ी मुसीबत से निकल जाओगे, बिकॉज आप बिज़ी हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं काम को ना करता गया, मेरे पास, मैं तो बहुत बिजी था, ये ना करना भी अपने आप में एक कला है। ना आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कैसे किसी को कमिट कर दोगे जब आप अगले 8 महीनों के लिए बुक हो, आपके पास एक भी डेट नहीं है किसी को देने की, तो आप कैसे कर लोगे? सही बात है। फिर एक टाइम आया 2-2.5 साल काम करने का, फिर ऐसा लगा कि यार ये तो सब जगह पे चॉकलेट बॉय ही बोलते रहते हैं ये लोग, ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फिर इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने ये मुन्ना भाई, MBBS, हासिल, ये सब इस टाइप के रोल उठाने
शुरू की है, जिसमें Image कि थोड़ा change सा एक कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस को लेके कुछ आए, जहाँ पे कुछ एक इंटेंसिटी आए यहाँ, और ये सारी फिल्में कि उसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि एक इंसान के अंदर इंटेंसिटी भी है। फिर धीरे धीरे वेडनेसडे आई, फिर तन्नू वेड्स मन्नू, फिर साहिब बीवी गैंगस्टर, तो वो धीरे 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 करके वेडनेसडे में सर असली भागदौड़ आप ही ने करी है, क्योंकि उनका तो सीधा फोन टेलीफोनिक चला है बाकी सब सारा। तो फोन पे थे सारी भागदौड़ आपके जिम में आपने लगा करी। दी।